नमस्कार दोस्तों, एमआर गुड स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को। ओके, तो चलिए बिना कुछ देरी के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के वीडियो में सबसे पहले हम ऊपर लिख लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लिखने के बाद प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिख लेते हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस लिखने के बाद ऊपर उसकी डाल लेते हैं पहचान। ठीक है ना, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में और प्रैक्टिकली सिखाऊंगा आपके लिए। तो देखिए, सबसे पहले प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट के ऊपर लिख लेते हैं हूँ वो, क्योंकि ये बताता है कि प्रेजेंट जो हमेशा ये बताता है कि मैं मतलब हैं हूँ हो ही हमारे लिए प्रेजेंट बताते हैं। ठीक है ना। और ये प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट के ऊपर लिख लेते हैं चुका चुकी चुके लिया दिया। ओके, ये हमारे लिए आएगा। ओके, अब इसके बाद जो जब हमारे जब वाक्य में हैं हूँ हो चुका है चुकी है लिया है दिया है ये आए, तब हमें क्या करना है? तब हमें हैज़ या हैव, सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ या हैव और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है। ओके, इतना करना है। ठीक है ना। अब देखिए, आप उसके जो ऊपर है प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर आपकी पहचान हो गई और नीचे आपका नियम हो गया। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें सूत्र नियम और पहचान सब कुछ इसी में मिल जाएगा। ठीक है ना। अब इसका थ्योरिकल नियम भी लिख लेते हैं। देखिए, ही सी इट के साथ हैज़ और आई यू बी दे के साथ हैव लगा करके वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। ओके, ये थ्योरिकल नियम रहा आपका। ठीक है ना। शॉर्ट ट्रिक अपना चाहें तो आप वो भी अपना सकते हैं, और थ्योरिकल नियम चाहें तो वो भी आप याद कर सकते हैं। जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं अब अपने एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल क्या है? रेलगाड़ी स्टेशन से जा चुकी है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको बनाने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए, है जो है वो बता रही है कि मैं प्रेजेंट हूँ, और जो चुकी जो है वो बता रही है कि मैं परफेक्ट हूँ। ओके, तो है से प्रेजेंट और चुके से परफेक्ट, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस तरह से हमने पहचान लिया वाक्य को। अब हम इसको बनाएंगे। ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले क्या है, सबसे आगे जो है वो सब्जेक्ट होता है, और जो सब्जेक्ट के बगल में होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ओके, मैं आपके लिए इसको अलग से एक फॉर सही सूत्र बता देता हूँ तुम्हारे लिए। वो सूत्र क्या है? जैसे जैसे रामायण में आपने देखा होगा कि जब वन में राम लक्ष्मण सीता जी जाते हैं तो उनका जो क्रम होता है वो ये होता है, राम और राम के पीछे सीता और सीता के पीछे लक्ष्मण। तो इस तरह से हम चाहें तो ट्रिक से सूत्र बना सकते हैं। जिस तरह राम और बीच में सीता और फिर उसके बाद में लखन जी यानी कि लक्ष्मण जी रहते हैं। ओके, इस तरह से हम सूत्र का निर्माण करेंगे। ठीक है ना। तो राम की जगह पर सब्जेक्ट यानी कि राम हमेशा आगे रहते हैं। ओके, और सीता यानी कि वर्ब, जो वर्ब है वो हमेशा वाक्य के बीच में रहती है। हमेशा वाक्य के बीच में रहती है, यानी कि सीता जी, जैसे रामायण में सीता जी हमेशा मतलब पीछे बीच में रहती थी, है ना। तो ऐसे बीच में वर्ब रहती है। ओके, और लक्ष्मण जी यानी कि ऑब्जेक्ट, यानी कि वाक्य में ऑब्जेक्ट हमेशा पीछे रहता है। वाक्य में ऑब्जेक्ट हमेशा पीछे, तो आगे राम पीछे लक्ष्मण और बीच में सीता, यानी कि आगे सब्जेक्ट और पीछे ऑब्जेक्ट और बीच में वर्ब। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो। ओके, चलिए बाग को बनाते हैं। तो इस बाग को बनाएंगे सबसे पहले द मतलब रेलगाड़ी है तो हम लगाएंगे द ट्रेन। ओके, द ट्रेन, और फिर उसके बाद में हैज़ गॉन फ्रॉम द स्टेशन। इस तरह से बाग को बनाएंगे। अब देखिए, द स्टेशन है बिल्कुल बाद में पहुंच गया। ओके ना, इस तरह से आप बाग को बना दोगे। ठीक है। अब देखिए, इसका ही नेगेटिव बनाएंगे हम। इसका नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे? द ट्रेन हैज़ नॉट गॉन फ्रॉम द स्टेशन। इस तरह से इसका नेगेटिव बना देंगे। ठीक है। अब इसकी हिंदी बता दूं तो मैं हिंदी ये है कि रेलगाड़ी स्टेशन से नहीं जा चुकी है। इस तरह से वाक्य बन जाएगा। अब इसी का इंटेरोगेटिव बनाएंगे। इंटेरोगेटिव समझना बहुत ही सिंपल है। देखिए, जो द ट्रेन हैज़ है ना, द ट्रेन हैज़ है, उसका क्या करना है? उसकी कैंची गुणा करनी है। कैंची गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? हैज़ को पहले ले आएंगे, द ट्रेन को बाद में रख देंगे। बस इतना करना है, आपका बन गया इंटरोगेटिव सेंटेंस। बस इतना ही करना है, बाद बाकी कुछ नहीं करना है। सेम टू सेम उतार देना है। तो हैज़ द ट्रेन गॉन फ्रॉम द स्टेशन। इस तरह से ये वाक्य हमारा पहला कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं हम अगले वाक्य की तरफ। अगला वाक्य क्या है हमारा? अगला वाक्य है वे मतलब उन्होंने उसको बुलाया है। उन्होंने उसको
बुलाया है, ये हमारा कौन सा टेंस है, ये हम इसी से पूछेंगे, सेंटेंस से ही पूछेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले सबसे पीछे क्या है, सबसे पीछे है क्या बता रहा है बता रहा है कि मैं प्रेजेंट हूँ, और बुलाया क्या बता रहा है कि मैं परफेक्ट हूँ। तो है से प्रेजेंट और बुलाया से परफेक्ट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, हमें पता चल गया कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये तो पता चल गया, अब हम इसको बनाएंगे। तो बनाने के लिए मैंने बहुत ही सादा सिंपल आपके लिए सूत्र बताया है कि सबसे पहले राम सीता लक्ष्मण, इस तरह से। तो इसी तरह से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इस तरह से बना लेंगे, ठीक है ना। तो आप हमेशा वर्ब बीच में रहती है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बीच में ही वर्ब रहती है, ठीक है। तो सबसे पहले उन्होंने की अंग्रेजी दे। ओके, दे के बाद हैव, दे हैव कॉल्ड हिम, इस तरह से। तो देखिए हिम जो है सब्जेक्ट, हिम उसे जो था वो सब्जेक्ट के बगल में बैठा था पहले, लेकिन अब बाद में आ गया, ठीक है ना। तो दे हैव कॉल्ड हिम। अब देखिए मैं इस बात को कंप्लीट बना दिया है। अब देखिए मैं इसमें एक बात और बताऊंगा, जिस तरह इंसान शक्ल से पहचाना जाता है, ऐसे ही जो सेंटेंस है वो हमेशा वर्ब से पहचाना जाता है। तो आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ना देखने की बजाय और वर्ब को देखिए कि वर्ब क्या है, था है, थी है, ये देखिए तो आपको पता चल जाएगा कि सेंटेंस कौन सा है। ओके, टेंस कौन सा है, ये आप फटाक कैसे बनेगा। दे हैव नॉट कॉल्ड हिम, ये नेगेटिव बन गया, ठीक है ना। दे हैव नॉट कॉल्ड हिम यानी कि उन्होंने उसको नहीं बुलाया, इस तरह से इस बात को बना देंगे, ठीक है। अब इसका इंटेरोगेटिव बनाना बहुत ही सिंपल है। दे हैव का कैंची गुणा कर दो, दे हैव की कैंची गुणा यानी हैव पहले आ जाएगा, दे बाद में चला जाएगा, ठीक है ना। तो हैव दे कॉल्ड हिम, क्या उन्होंने उसे नहीं बुलाया है, या क्या उन्होंने उसे बुलाया है, इस तरह से वाक्य को बना देंगे। और प्रश्नवाचक चिन्ह यानी इंटरोगेटिव चिन्ह आप इसमें लगाना ना भूलिएगा, इसमें ज़रूर लगाइएगा, ठीक है ना। ये ऑलरेडी आपको पता होगा, मैंने भी आपको बता दिया, ठीक है ना। अब हम चलते हैं हम अपने अगले वाक्य की तरफ। अगला वाक्य हमारा है क्या वे स्टेशन पहुंच चुके हैं, क्या वे स्टेशन पहुंच चुके हैं। तो इस वाक्य को बनाएंगे, ठीक है ना। तो इस वाक्य को बनाना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्या की अंग्रेजी नहीं लगाएंगे, सबसे पहले पहचानेंगे कि है ना। तो है क्या बता रहा है, प्रेजेंट, और चुके क्या बता रहा है, परफेक्ट, ठीक है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और क्या बता रहा है कि मैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस हूँ, ठीक है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या से हमें पता चल गया, ठीक है ना। इस तरह से हमने पहचान लिया। अब इस बात को कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले क्या की अंग्रेजी वाइट ना लगा करके इसमें सबसे पहले है की अंग्रेजी लगाएंगे। तो है क्या है, परफेक्ट है में, तो इसलिए है की अंग्रेजी हैव आएगी, ठीक है ना। और हैव क्यों आ रहा है, हमें मतलब पूछना चाहिए किससे, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है कि सब्जेक्ट कह रहा है कि मैं बहुवचन हूँ, यानी कि बे बहुवचन है, तो इसके साथ हमेशा हैव आता है। तो हम बनाएंगे हैव द रीचेड द स्टेशन, ठीक है ना। क्या वे स्टेशन पहुंच चुके हैं, इस तरह से ये वाक्य बन जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में इसका अफर्मेटिव बनाएंगे। अफर्मेटिव वाक्य बनाना बहुत ही सिंपल है। जिस तरह अफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो इसकी कैंची गुणा कर देते हैं। अब इंटेरोगेटिव से अफर्मेटिव बनाएंगे तब भी कैंची गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो तब भी कैंची गुणा कर देंगे, तो दे और हैव की कैंची गुणा कर देंगे, यानी हैव आ जाएगा इधर और दे पहुंच जाएगा पहले। तो दे हैव रीचेड द स्टेशन, अफर्मेटिव सेंटेंस बन गया। ओके, इस तरह से वाक्य को बना देंगे। दे हैव रीचेड द स्टेशन यानी कि वे स्टेशन पहुंच चुके हैं, इस तरह से इसकी हिंदी हो जाएगी। ओके, अब हम इसका बनाएंगे नेगेटिव, ठीक है ना। तो सिंपल है, तो कैसे बनाएंगे, दे हैव नॉट रीचेड द स्टेशन, इसका नेगेटिव बन जाएगा, यानी कि वे स्टेशन नहीं पहुंच चुके हैं, इस तरह से ये वाक्य बन जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा प्रेजेंट